नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 6 से 7 स्टॉक्स को। बात करें इन स्टॉक्स की तो इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में आपको हलचल देखने को मिलेगी। तो जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन से स्टॉक है और इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की तो यूनाइटेड बेवरेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो बाजार बंद होने के बाद हमें देखने को मिले थे। अगर हम बात करें स्टॉक के मार्केट प्राइस की 2005 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप आप देखिएगा 53,019 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि काफी बढ़िया स्टॉक है। बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो यह आप देख लीजिएगा। बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 को तो सेल्स देखें तो 1,824 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,133 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स हमें इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 146 करोड़ रुपए से गिर करके 143 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में हमें इनकी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, बात करें नेट प्रॉफिट की तो 85 करोड़ रुपए से जो कुछ हमें ज्यादा देखने को मिलते थे वह घट करके 81 करोड़ रुपए के आसपास हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इनकी नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें यूनाइटेड बेवरेज की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स जरूर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन ईबीआईटी की और नेट प्रॉफिट की और ईपीएस की बात करें तो इनमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 21% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की बात करें तो 166% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और आप जहाँ नेट प्रॉफिट को देखिएगा 728% की बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है अगर हम बात करें मार्च 23 की तो मात्र 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे। और आप देखिएगा मार्च 24 में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 81 करोड़ रुपए से हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनमें की कहा जा सकता है यूनाइटेड बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट हमें धमाकेदार ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। बात करें ईपीएस की तो 730% की अच्छी खासी जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें यूनाइटेड बेवरेज के तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें जरूर परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आज देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप यूनाइटेड बेवरेज स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की तो केईसी इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक के मार्केट प्राइस की तो 740 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप आप देखिएगा 19,034 करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो एक बड़ा स्टॉक है। बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 5,007 करोड़ रुपए से बढ़कर के 6,165 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 308 करोड़ रुपए से बढ़कर के 388 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी है अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 96 करोड़ रुपए या 97 करोड़ रुपए के आसपास जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलते थे वह बढ़कर के 152 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट में धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें केईसी इंटरनेशनल की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 12% की शानदार जंप है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 37% की शानदार जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 110% की जंप है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 110% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें केईसी इंटरनेशनल की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आज देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप केईसी इंटरनेशनल स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की तो डेल्टा कॉर्प के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक के मार्केट प्राइस की तो 120 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप 3,219 करोड़ रुपए। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की दिसंबर 23 से मार्च 24 को अगर हम देखें तो सेल्स 200 करोड़ रुपए से गिर करके 195 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें इनकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 55.8 से गिर करके 41.7 हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है हमें ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 34 करोड़ रुपए के आसपास के नेट प्रॉफिट बढ़ करके 72 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है नेट प्रॉफिट में हमें इनकी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 1.29 से बढ़कर के 2.7 हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें डेल्टा कॉर्प की तो सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी गिरती हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और ईपीएस में हमें जंप देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 9% की गिरावट है। बात करें ईबीआईटी में तो 31% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट में 35% की बड़ी गिरावट है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो
तो 41% की जंप हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें डेल्टा कॉर्प की तो नंबर हमें मिले जुले से देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जैसे ही बाजार खुलेंगे तो इसके स्टॉक पर हमें कैसा असर देखने को मिलता है या बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप डेल्टा कॉर्प के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की तो पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में बात करूं। बात करें पीडीलाइट इंडस्ट्री के तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज जैसे ही बाजार ओपन होंगे तो पीडीलाइट के स्टॉक पर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर हमें कैसा देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के मार्केट प्राइस की तो 2950 रुपए पर हमें स्टॉक देखने को मिलता है और मार्केट कैप आप देखिएगा एक बड़ा स्टॉक है। बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 3130 करोड़ रुपए से गिर करके 2902 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 742 करोड़ रुपए से गिर करके 575 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो इनकी ईबीआईटी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा 511 करोड़ रुपए से गिर करके 304 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है अगर हम बात करें पीडीलाइट इंडस्ट्री की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें वीक नजर आ रहे हैं। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 8% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर बात करें तो 26% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 24% की जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस में 6% की जंप है। तो बात करें पीडीलाइट इंडस्ट्री की तो नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से वीक नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आपने पीडीलाइट इंडस्ट्री में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर्स हमें थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप पीडीलाइट इंडस्ट्री के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें इंद्रप्रस्था गैस यानी कि आईजीएल की तो फ्रेंड्स इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। बात करें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स की तो देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहा है। अगर बात करें स्टॉक की तो इस समय 437 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से दिसंबर 23 से मार्च 24 के नंबर्स की तो सेल्स 3550 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3597 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 558 करोड़ रुपए से गिर करके 523 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रही है। तो इनकी ईबीआईटी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 392 करोड़ रुपए से गिर करके 383 करोड़ रुपए हो गई। तो इनके नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें इंद्रप्रस्था गैस की तो इनकी नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से वीक नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 2% की गिरावट है। ईबीआईटी में 13% की जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 16% की जंप है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 16% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें आईजीएल की तो नंबर हमें मिले जुले से देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट 16% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप आईजीएल के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें वोल्टास की जो कि टाटा ग्रुप का स्टॉक है। इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो देखने वाली बात होगी कि आज इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर हमें स्टॉक पर कैसा देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो 1389 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स को देखें तो दिसंबर 23 से मार्च 24 को देख लेते हैं। सेल्स को देख लेते हैं 2626 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4203 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो जो नेगेटिव हमें 7 करोड़ या 7.5 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलती थी, अब पॉजिटिव हमें 152 करोड़ रुपए देखने को मिल रही है। तो ईबीआईटी में धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा दिसंबर 23 में नेट लॉस हमें देखने को मिलते थे जो कि 27 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। लेकिन मार्च 24 में अगर हम बात करें तो 111 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट में हमें इनके धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो यह भी नेगेटिव से हमें पॉजिटिव में होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि ईपीएस में और नेट प्रॉफिट में हमें इनके अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 42% की अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर बात करें तो 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 23% की गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 19% की गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो अब बात करें वोल्टास की तो नंबर्स हमें मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर्स काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। सेल्स भी इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी में भी सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी नेट लॉस से हमें प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी काफी अच्छी जंप रही है। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो आप वोल्टास के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते इस स्टॉक में भी आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। और देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है और इस स्टॉक में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यह थी खास अपडेट। मैंने इस वीडियो में आपसे 6 से 7 स्टॉक्स को डिस्कस किया। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।